एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आपकी आंसर की आ चुकी है, आप सबने मैच भी कर ली होगी। तो बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमारे 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे या नहीं, स्पेशली उन्हें जिनके 81 और 89 आ रहे हों, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं इस आंसर की वजह से। देखिए, आपको सबसे पहले रिजल्ट का वेट करना चाहिए और आपने ये न्यू नोटिस तो देखा ही होगा। ये मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये नोटिस सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। आप 26 जुलाई तक आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। आपके अनुसार अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन की जो आपकी फीस होगी वो होगी 1000 रुपीज, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है। आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। 24 से 26 जुलाई तक आपको मौका दिया गया है। नोटिस आपको दिया हुआ है, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं इसे। अब जो बच्चों के डाउट रहते हैं कि सभी को बोनस अंक मिलेगा या केवल उन्हीं बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं जो आंसर की को चैलेंज करते हैं, तो इन सब पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है आपकी सीटेट की आंसर की आ गई है। इसका एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को और इसकी आंसर की आई है 24 जुलाई को। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी 1 से 5 अगस्त के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास फुल प्रूफ है उस क्वेश्चन को, और आपको पर क्वेश्चन के 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो मोस्टली जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि जिसके 81 और 89 हो, क्या उनका एक नंबर बढ़ सकता है। तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि 2 से 3 नंबर बच्चों के बढ़ जाते हैं। और ये चीज भी है कि जो आंसर की को चैलेंज करते हैं केवल उन्हीं का मार्क्स नहीं बल्कि सभी के मार्क्स बढ़ते हैं, सभी को उस क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया, 1 से 5 अगस्त के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चांसेस बिल्कुल रहते हैं 81 और 89 वालों की कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 1 से 2 नंबर तो आपको बोनस अंक मिल ही जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट सीटेट की। तो नेक्स्ट सीटेट आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि जुलाई का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल गया था, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सीटेट होगा उसका जो पेपर होगा वो दिसंबर में होगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको पहले से ही देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर आप ये पूछोगे कि 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है 4 से 5 नंबर बढ़ना। उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने अगले सीटेट के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 1-2 नंबर वाले सोच सकते हैं कि उनका नंबर बढ़ जाए, लेकिन 4-5 नंबर बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2-3 नंबर फिर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन 4-5 नंबर नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए जिनके 87 है, जनरल वालों के लिए जिसके 87 हैं, 85 हैं, तो वो कोशिश करें कि आप अपने नेक्स्ट सीटेट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और जिसके ओबीसी SC ST में 81 है, 80 हैं, वो सोच सकते हैं कि उनका 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन जो 75 वाले हैं, 76 वाले हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि उनका 82 क्रॉस हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी आपको रिजल्ट का अपने वेट करना चाहिए रिजल्ट में। लेकिन 4-5 नंबर वाले तो मे भी नहीं होंगे, तो उन्हें नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर देनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने क्या गलती करी जो हमारे इतने कम नंबर रह गए। 1-2 नंबर वाले भी ये ध्यान रखें कि एक नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जो 81 पे और 89 पे रुकेंगे ना, वो सच में यही सोचेंगे कि एक नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको सीखनी चाहिए कि हमने क्या गलती की, क्या नहीं की। आपको ये सब चीजें इससे सीखनी चाहिए। तो निराश होने से अच्छा है कि आप अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी को स्टार्ट कर दें अभी से। मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप ये भी जाकर दे सकते हैं। मैंने सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया हुआ है, मेरा 2 टाइम सीटेट क्वालिफाई है, तो आप ये भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं मैंने क्या क्या चीजें अपनाई थी। और मुश्किल से मैंने 15 डेज पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। मैंने यूपी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई है, सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है वो बिल्कुल श्योर है कि हमारा क्वालिफाई हो गया है, तो उन्हें अपनी यूपी टेट की तैयारी को स्टार्ट कर देना है। अगर यूपी टेट नहीं देना चाहते तो आपको सुपर टेट की तैयारी को स्टार्ट कर देना है। सुपर टेट और जो यूपी टेट होता है, इन दोनों का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली सेम ही होता है। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ये सब चीज़ें तो सेम ही होती हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिए, दोनों में आपको कवर करना है। जो दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है आप सबसे पहले उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर दी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो।
बाकी आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो जो जनवरी में सीटेट हुआ था उसका रिजल्ट 1 मंथ से पहले ही आ गया था, तो मे बी इसका रिजल्ट भी 1 to 5 अगस्त के बीच में आ जाएगा। तो आप इसका वेट मत करिए, अपनी आगे की तैयारी को स्टार्ट करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।